हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 26 दिसंबर और 26 दिसंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्र और पर्यटन के विकास हेतु, शहरी क्षेत्र यानी कि जो आपका क्या कहते हैं पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पे इतने ज्यादा अच्छे तरीके से शहर नहीं है जितना कि आप लोग देख पा रहे हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में है। जैसे एग्जांपल से आप दिल्ली लीजिएगा, हरियाणा लीजिएगा, पंजाब लीजिएगा, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े शहर हैं और बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है। तो उतनी ही फैसिलिटीज जो है ये पूर्वी राज्य जो है यहाँ पे इतनी नहीं है। उनको डेवलप करने के लिए और के साथ में पर्यटन विकास, ताकि लोग वहां पे जाएं तो बहुत सारी चीजों को परचेजिंग भी कर सके, इसके लिए त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए के ऋण देने की घोषणा की है। तो एडीबी ने 2100 करोड़ रुपए, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, 2100 करोड़ रुपए के ऋण देने की घोषणा की है। और इसके तहत त्रिपुरा के सभी 20 शहरी स्थान, इसमें तकरीबन 20 शहर हैं और उनको कवर किया जाएगा। और यहीं पे जो है पर्यटन को भी थोड़ा बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि यहाँ पे आने जाने वाले मार्ग है उनको और अच्छे तरीके से बनाया जा सके और वहां पे एक यूं कहिएगा आप लोग कुछ देखने लायक चीजें हैं उनको भी डेवलप किया जा सके। ठीक है। और ऋण व्यवस्था के तहत जो है शुरुआत में एडीबी शहर और पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाओं की डिजाइन और प्रबंधन सलाहकारों के लिए 40 करोड़ रुपए देगा। बिल्कुल स्टार्टिंग में 40 करोड़ देगा, उसके बाद में रिमेनिंग जो रकम है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब है। ठीक है। और हम बात करते हैं कि एडीबी का हेडक्वार्टर मांडलुयांग फिलीपींस में है। 1966 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। उद्योग मंडल एसोचेम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाल लिया है? तो ये संभाल लिया है विनीत अग्रवाल ने। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक है विनीत अग्रवाल। इन्होंने उद्योग मंडल एसोचेम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। एसोचेम का फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। दोबारा बताता हूं क्या है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। और इसके जो अभी रिसेंटली जो है प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार विनीत अग्रवाल ने संभाला है। ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, इसके उपाध्यक्ष कौन होंगे? सुमंत सिन्हा होंगे। ये भी बात आप याद रखिएगा। ठीक है। चलो, और विनीत अग्रवाल जो है अमेरिका के कार्नेगी मेलोन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, वहां से उन्होंने डिग्री हासिल की थी। भारत सरकार ने हाल ही में आईबीसी कोड यानी कि दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। कोविड-19 महामारी के कारण जो है पेश आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए यह निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्रालय ने पहले घोषणा के अनुसार आईबीसी कोड जो है 25 दिसंबर तक बढ़ाया गया था, लेकिन अब इसे मार्च 2021 तक जो है आगे कर दिया है। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं भारत और वियतनाम ने, यानी कि डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इन दोनों देशों को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की मदद मिलेगी, साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने की भी क्षमता जो है वो विकसित की जाएगी। वियतनाम की करेंसी वियतनामी डोंग है, ये भी बात आप याद कर सकते हैं। और भारत वियतनाम के बीच रक्षा और सुरक्षा साझेदारी भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए, थोड़ा उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस जो है 19 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। और गोवा जो है, गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा था। देश आजाद बेशक हो गया था, लेकिन 19 दिसंबर 1961 तक जो है गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा था। 1961 के बाद में ऑपरेशन विजय अभियान चला। गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त करवाया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में इसे पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर राइट डे जो है ये कब मनाते हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन ये एग्जाम में कई बार आया है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बस इतना है कि उपभोक्ताओं को उनके महत्व, उनके अधिकार और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाना ही इस दिवस का उद्देश्य है। आगे जाते हैं तो अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की है?
तो ये भारत ने करने की घोषणा की है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। $54 मिलियन का निवेश किया जाएगा, ठीक है। और ये निवेश के साथ साथ मास्टर फंड और फंड्स जुटाने का काम भी पूरा किया गया है यहाँ पे, और ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जिनका नाम है नितिन गडकरी ने किस राज्य में 8341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो ये किया है राजस्थान के अंदर। बी ऑप्शन ठीक रहेगा इसका हमारा। इन परियोजनाओं में लगभग 1127 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी और इस हाईवे प्रोजेक्ट के निर्माण में तकरीबन 4341 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और 21 दिसंबर को तेलंगाना को कुल 13,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी थी इससे पहले नितिन गडकरी ने। इस परियोजना जो अभी ये है 8341 करोड़ वाली, ये टोटल 765.66 किलोमीटर की है। तो ये भी बात याद कर सकते हैं आप लोग। राजस्थान की राजधानी जयपुर है जिसको पिंक सिटी कहते हैं। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन सी फार्मा कंपनी ग्रीन वैक्सीन का उत्पादन करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है? तो ये दुनिया की पहली कंपनी बन गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। नेट जीरो फार्मा कंपनी इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये पहली कंपनी है जो कि कोरोना वैक्सीन का ग्रीन वैक्सीन उत्पादन करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन चुकी है। याद कर लीजिएगा आप लोग। इसमें फाइजर कंपनी है, याद रखिएगा। इस फाइजर कंपनी को दुनिया में सबसे पहले यूके ने जो है अपना लिया था। उसके बाद में और भी देश थे, यूके था, बहरीन है, कनाडा है, अमेरिका है। इमरजेंसी के तौर पे इस वैक्सीन को जो है अपना रखा है इन्होंने। हाल ही में दिसंबर 2020 को आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आदित्यनाथ दास को, यानी कि ए ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का। 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त होने वाले निलंबे सहानी जो है उनको सफल बनाएंगे, ठीक है। और आदित्यनाथ दास वर्तमान में विशेष मुख्य सचिव जल संसाधन और पर्यावरण वन विज्ञान, इन सभी जो डिपार्टमेंट है इनको संभाल रहे हैं ये, ठीक है। और आदित्यनाथ दास जो है 30 जून 2021 तक इस पद पे काम करेंगे। आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जिसकी 4 राजधानियां हैं, ठीक है। कन्नूर है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कुर्नूल है एक तो यहाँ पे आपका, और कुर्नूल के अलावा जो है वो यहाँ पे विशाखापट्टनम है, अमरावती है और हैदराबाद भी है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम जगन्नाथ रेड्डी है, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टार IQ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।